शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। वो शक्ल से शरीफ घर की बेटी लग रही थी। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल औरत हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि तवातुर के साथ हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मैं पास गया, मेरे करीब होकर बोली, चलोगे साहिब? मैंने पूछा, कितने पैसे लोगी? कहने लगी, आप कितने देंगे? मैंने उसकी नीली सी आंखों में झांक कर देखा, वो बेबस सी थी। मैंने बोला, आओ कार में बैठो। वो डर रही थी। कहने लगी, कितने आदमी होंगे? मैंने कहा, डरो नहीं, मैं अकेला ही हूँ। वो खामोश बैठी रही, फिर कहने लगी, आप मुझे सिगरेट से अजियत तो नहीं दोगे ना? मैं मुस्कुरा कर बोला, नहीं भाई। फिर उसने एक लंबी सांस भरी, आप मेरे साथ कोई जुल्म तो नहीं करेंगे ना? आप चाहे मुझे 500 कम दे देना, लेकिन मेरे साथ बुरा ना करना प्लीज। वो बहुत खूबसूरत थी, मासूमियत उसकी बातों से टिपक रही थी। फिर भी खुदा जाने वो क्यों जिस्म बेचने पर मजबूर थी। वो नहीं जानती थी मैं कौन हूँ। मैंने पूछा, खाना खाया है? कहने लगी, मैं होटल के सामने कार की, होटल वाला मुझे जानता था। उसने जल्दी से खाना पैक किया, मुझे दिया। मैं कार में बैठ गया। आकर मैं अपने एंजॉय की तरफ चल दिया। चौकीदार ने दरवाजा खोला, मैं कार पार्क की। रात 11 बज रहे थे, सब अपने अपने कमरों में सो रहे थे। उसको लेकर एक कमरे में चला गया। वो मुसलसल मेरी तरफ देखी जा रही थी। मैंने खाना प्लेट में डाला, उससे कहा, हाथ धो लो। वो कहने लगी, मैंने खाना नहीं खाना। मैंने प्यार से कहा, डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। वो हाथ धोकर आती है। मैं सामने बेड पर बैठ गई, खाना खाने लगी। जब खाना खा लिया तो कुछ खाना बच गया। कहने लगी, ये मैं घर ले जा सकती हूँ? मैं मुस्कुराया, बिल्कुल भी नहीं। वो चुप हो गई, बुर्का उतारने लगी। मैंने कहा, रुक जाए, मेरे पास आकर बैठ जाए। वो हैरान थी, मेरी आंखों में देख कर बोली, जल्दी से अपना काम करे, मुझे वापस छोड़ आए। मैंने कहा, नहीं पूछूंगा, क्यों करती हो ऐसा? क्यों बेचती हो जिस्म? बस इतना कहूंगा, छोड़ सकती हो क्या ये सब? वो मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी, आप पागल लग रहे हैं मुझे। मैंने उसकी आंखों में देखा, हाँ पागल ही हूँ, सब पागल समझते हैं मुझे। वो कहने लगी, अगर कुछ करना नहीं है तो मुझे वापस छोड़ कर आओ। मैंने उसके सर पर हाथ रखा, फिर पर्स से 20,000 निकाले, उसके हाथ पर रख दिए। वो हैरान थी, कहने लगी, मैंने नहीं लेने, आप क्यों दे रहे हैं मुझे पैसे? मैंने उसके चेहरे पर एक थकन महसूस की थी। वो अपने आंसू रोक के बैठी थी, बार बार कह रही थी, मुझे बस वापस छोड़ कर आओ, मुझे डर लग रहा है। मैंने उसे यकीन दिलाया, डरने की कोई बात नहीं है। अच्छा बताओ ना, बहुत दर्द दिया ना जिंदगी ने? ये सुनना था। उसकी आंखें नम हो गई, जैसे कोई क़यामत गिर गई हो उस पे। मैं समझ चुका था, कोई बहुत बड़ा दर्द लिए घूम रही है। दरवाजा खुला, कांपती आवाज में बोली, मुझे छोड़ कर आओ वापस। मैंने उसे बैठने का कहा, बताया, मेरा नाम शहजाद फारिस है, डरो नहीं, खुद को महफूज समझो। उसे जब यकीन हो गया, परेशानी वाली कोई बात नहीं। बताने लगी, शोहर मर गया, 2 बेटियां हैं, ससुराल वालों ने निकाल दिया, माँ बाप फौत हो चुके हैं, भाई कोई नहीं है। चाचा के घर आई, चाचे के बेटे ने मेरे साथ ज्यादती की। मैंने जब चाची को बताया, सब ने मुझे गलत कहा, मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। दूर के रिश्तेदार ने एक बुड्ढे से मेरी शादी करवाई। उसके जो अब बच्चे थे, उसके बच्चों ने मुझे बहुत जलील किया। फिर वो शोहर भी फौत हो गया। बेटों को लिए दर बदर भटकने लगी। न छत थी, न रोटी थी, भूख अफलास थी। सड़क पर खड़ी थी, एक साहिब आए, कहने लगे, 1 घंटे के 5,000 दूंगा। न चाहते हुए माँ की ममता हालात की सताई हुई, क्या करती, आखिर चल दी। अब हर रोज जिस्म बेचती हूँ, किराए का घर है, बेटों को अकेला छोड़कर आती हूँ, क्या करूं? बहुत बार सोचा खुदकुशी कर लूं, लेकिन बेटों को देखकर हिम्मत होती है। वो रो रही थी, मैं जमाने की बेहसी महसूस कर रहा था। उसके सर पर हाथ रखा, उसे कहा, फारिस तुम्हारा भाई है, आज से तुम बेटों को कर लो और मेरे इदारे में रहो, आकर शेल्टर होम में। वो यकीन नहीं कर पा रही थी। कार में बैठा उसके घर पहुंचा, बेटे सो रहे थे, बहुत प्यारे थे, गोद में उठाया, दिल को सुकून मिला। वो मुसलसल रोए जा रही थी। मुझे कहने लगी, आप फरिश्ता हैं, आप कौन है? मैं उसे अपने एनजीओ ले आया। वो दुआएं देने लगी, झोली उठा कर न जाने कितनी दुआएं देती रही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, जाते जाते हमारे YouTube चैनल औरत हब को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।